इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथ के चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये वीडियो क्लास 12 के मैथ के क्या करने वाले हैं, हम वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो का इंट्रोडक्टिव पार्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि वेक्टर क्या होता है। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। The quantity which have magnitude and direction। ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। अब देखिए, आपने क्लास 12 के फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वेक्टर किसे कहते हैं, जो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, डायरेक्शन हो। और एक चीज और होती है कि ये वेक्टर लॉ को ओबे करता है। किसको? वेक्टर लॉ को ओबे करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो और ओबे करे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। या इसको अगर आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ओबे करे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम वेक्टर बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। यहां पर वेक्टर की सबसे पहले बात हो रही है, तो अभी वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो वहां पर वेक्टर ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लिखेंगे। तो वेक्टर क्या होता है, तो ऐसी क्वांटिटी हो जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। अगर वेक्टर क्वांटिटी किसे को बोल सकते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है, पहला बात जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, दूसरा बात जिसके पास डायरेक्शन हो, और तीसरी प्रॉपर्टी हो गई कि ओबे करे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, वेक्टर अलजेब्रा यहां पर पढ़ना है, क्योंकि यहां पर स्केलर क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन हो। जैसे कि आपका वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है, ये आपके वेक्टर क्वांटिटी आएंगे, वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में आएंगे। तो ये था आपका वेक्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने तरह के वेक्टर होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम बात किसकी करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन हो। अगर कोई पूछता है वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, किसको हम वेक्टर क्वांटिटी कैसे कर सकते हैं, तो वहां पर आप तीन कंडीशन बताएंगे कि ऐसी क्वांटिटी जो वेक्टर लॉ को फॉलो करे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, उसके पास मैग्नीट्यूड हो, उसके पास डायरेक्शन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो पहले बात आते हैं जिसका नाम है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, द वेक्टर इज सेड टू बी जीरो वेक्टर इफ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हो उसका, मैग्नीट्यूड हो जीरो, और डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन को हम अनडिटरमिनेट कर सकते हैं, यानी जिसको हम डिटरमाइन ना कर सके, इनडिटरमिनेट, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे जीरो लिखा है, इसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगा दीजिए, ये हो गया आपका जीरो। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। यहां से इतना पहले इरेज कर देते हैं, देखिए। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर, द वेक्टर इज said to be null और जीरो वेक्टर
किसी वेक्टर को हम नल या जीरो वेक्टर तभी कह सकते हैं इफ इट मैग्नीट्यूड इज जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो। अब यहां से आप पूछेंगे कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो डायरेक्शन होता है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्या है वो? अनडिटर्मिनेट है। क्या है? इनडिटर्मिनेट। क्या है? इनडिटर्मिनेट। जिसको हम डिटरमाइन ना कर सके, तो डायरेक्शन इसको हम डिटरमाइन ना कर सकते हैं, या इसको हम सिंपल भाषा में लिखना चाहें कि इसकी डायरेक्शन को हम डिटरमाइन ना कर सकते हैं। डायरेक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन, डायरेक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसके डायरेक्शन को हम डिटरमाइन ना कर सके। यानी जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो, और डायरेक्शन क्या हो? इसके डायरेक्शन को हम डिटरमाइन ना कर सकते हैं। कैसे? जैसे देख लीजिए, यहाँ एक ओरिजिन है, तो जीरो वेक्टर क्या होता है? ये आपका ओरिजिन है, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो। तो जीरो यहां पर भी हो सकता है, जैसे यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। यानी इसके जो डायरेक्शन को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए रिप्रेजेंट इसको करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको जैसे जीरो के ऊपर आप वेक्टर लगा दीजिए, ये हो गया आपका जीरो वेक्टर। तो ये था आपका जीरो वेक्टर के बारे में। अब इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से वेक्टर और हैं। अब यहां पर बात करते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। अब देखिए यूनिट वेक्टर भी होगा यहां पर। अब तो चलिए अब यूनिट वेक्टर के बारे में बात करते हैं। इतना इरेज कर देते हैं। तो ये था आपका जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। ये किसके बारे में था? ये आपका जीरो वेक्टर या नल वेक्टर के बारे में था। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर। अब चलिए इतना इरेज कर देते हैं। तो देखिए ये था आपका जीरो वेक्टर के बारे में। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर। तो देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन क्या हो? डायरेक्शन कोई भी हो सकता है। यानी किसी यूनिट वेक्टर को हम, या सिंपल भाषा में बोलना चाहें तो जो यूनिट वेक्टर होता है इसी के कारण से आप डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये ऐसा वेक्टर होता है जिसके कारण से आप डायरेक्शन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड का। इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो इसका डिफिनीशन लिखते हैं, द वेक्टर आर said to be unit if its magnitude is 1 and डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, एनी लिख देते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर, देखिए आपने इसको पढ़ा हो गया, कहीं अगर आपको लिखा हो एक है तो इसका मतलब क्या हो गया? वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो ये यहीं से आया है, यही इसका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर में क्या होता है? ये जो होता है मॉड ए 1 होता है, और डायरेक्शन क्या होता है? कोई भी डायरेक्शन होता है। तो आप इसको पढ़े ही होंगे, यूनिट वेक्टर का ये इसी से डिराइव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है। अब कौन सा वेक्टर और है चलिए देखते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो वह इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लगा दीजिए, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब बात करते हैं किसका? को इनिशियल वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर के बारे में था। तो इस वेक्टर को अगर हम यूनिट वेक्टर तभी कर सकते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, और डायरेक्शन क्या हो? कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, एक्स में, वाई में, जेड में, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। लेकिन 3 जो डायरेक्शन होते हैं वही डिटरमाइन कर सकते हैं आप, एक्स और वाई और जेड, बस 3 ही डायरेक्शन को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। वो आगे आएगा, अभी इसके बाद आएगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन क्या हो? कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। तो इसको अब इरेज कर देते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं किसका? को इनिशियल वेक्टर।
अब देखिए को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? को मतलब को इनिशियल वेक्टर मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से शुरुआत होता है, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो, उसको क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। तो देखिए हम सिंपल भाषा में इसको लिखते हैं, द वेक्टर इज सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर। किसी वेक्टर को हम इनिशियल वेक्टर तभी बोल सकते हैं को इनिशियल वेक्टर किसी वेक्टर को हम को इनिशियल वेक्टर तभी बोल सकते हैं, कब बोल सकते हैं? व्हेन टू और मोर वेक्टर का व्हेन टू और मोर वेक्टर have same initial point। किसी वेक्टर को हम को इनिशियल वेक्टर तभी बोल सकते हैं जब उसका इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो। यानी किसी वेक्टर को हम को इनिशियल वेक्टर तभी बोल सकते हैं जब उसका इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो, सेम इनिशियल पॉइंट हो। जैसे देखिए ये आपका ए हो गया, ए का ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, उसी में यहां पर आ गया सी वेक्टर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो इसका शुरुआत पॉइंट है, जहां से शुरुआत हो रहा है वेक्टर, आगे पीछे इधर इधर जा रहा है, तो इसका को इनिशियल पॉइंट क्या है? इसी जगह से शुरुआत हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। तो ये था आपका को इनिशियल वेक्टर के बारे में पूरी जानकारी, यहां पर मैंने आपको बता दिया। देखिए जैसे एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ये है, इनका डायरेक्शन इधर है, इधर है, इधर है। अब देखिए को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है, सेम है। यहां से देखिए ये भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टार्ट हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। अब बात करते हैं को लीनियर वेक्टर। देखिए को लीनियर क्या होता है? टू या मोर वेक्टर को हम को लीनियर तभी बोल सकते हैं जब वो क्या हो? पैरेलल हो, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। अब आता है को लीनियर वेक्टर। तो लिखा है दैट टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर। टू और मोर वेक्टर सेड टू बी कोलिनियर if they are parallel or एंटी पैरेलल। देखिए जैसे ये एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, देखिए दोनों आपस में पैरेलल है। उसी तरह एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, ये भी दोनों आपस में पैरेलल है। उसी तरह एक वेक्टर ये हो गया ए, इसको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। जैसे एक वेक्टर हो गया ए, एक वेक्टर हो गया बी, एक वेक्टर हो गया सी, ये क्या है? कोलिनियर वेक्टर है। देखिए पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है, तो क्या हो गया? कोलिनियर वेक्टर। ये देखिए पैरेलल है, पैरेलल है, तो इसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। तो यहां पर कितने वेक्टर की बात कर लिया हमने? 4 वेक्टर के बारे में बात कर लिया। अब कौन वेक्टर बचा आपके पास? इक्वल वेक्टर। हाँ, अब इक्वल वेक्टर की बात कर देते हैं, इतना इरेज कर देते हैं। देखिए इक्वल वेक्टर क्या होता है? अब आप इक्वल वेक्टर को समझिए गए होंगे कि क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, इक्वल वेक्टर कहलाता है। इक्वल वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर इज सेड टू बी इक्वल if their magnitude and direction are equal। किसी वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर तभी बोल सकते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो? इक्वल हो। जैसे एक वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड इतना दिया है, तो दूसरा वेक्टर भी क्या होगा?
उसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना ही होगा, और डायरेक्शन भी यही होगा। जैसे एक वेक्टर ये है, इसका भी मैग्नीट्यूड, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इक्वल है, उसी तरह दूसरा वेक्टर बी है, उसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, इक्वल है, तो क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर। तो ये था आपका इक्वल वेक्टर के बारे में। अब बात करते हैं किसके बारे में, निगेटिव ऑफ वेक्टर। अब देखिए इक्वल वेक्टर क्या हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, बस इक्वल वेक्टर हो गया। अब बात करते हैं किसके बारे में, निगेटिव ऑफ वेक्टर। अब बात करते हैं किसके बारे में, 6 हो गया ना। हाँ, अब निगेटिव ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर को हम निगेटिव ऑफ वेक्टर तभी बोल सकते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम। द वेक्टर इज सेड टू बी निगेटिव ऑफ वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड if their magnitude are same, मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, बट डायरेक्शन आर अपोजिट, डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। निगेटिव ऑफ वेक्टर उसी को बोलते हैं। जैसे एक वेक्टर है ए, जैसे किसी वेक्टर का निकाला हमने तो उसका मैग्नीट्यूड आया, ये आया मैग्नीट्यूड उसका, देखिए ए आया और एक माइनस ए है, तो क्या दे देगा, किसी निगेटिव वेक्टर क्या होता है, देखिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड जिसका सेम हो, डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, बस निगेटिव ऑफ वेक्टर हो गया। तो यही बस आपके बारे में यहां पर दिया था। जैसे हमारे पास एक वेक्टर है ए, और एक वेक्टर है माइनस ए, तो देख सकते हैं आप इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे वेक्टर को हम निगेटिव ऑफ वेक्टर बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो और डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा, क्या आएगा, इक्वल टू ये आएगा। वहीं डायरेक्शन की बात करें तो ये देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, यानी एक वेक्टर अगर ए ऐसा है तो माइनस ए कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका देखिए हो गया निगेटिव वेक्टर, यानी जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, लेकिन डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव ऑफ वेक्टर बोलते हैं। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। अब देखिए एक पोजीशन वेक्टर भी होता है जिसका जो क्या करता है, जिसमें आई जे के इसी को डिटरमाइन करते हैं, उसी से इसको इरेज कर देते हैं। निगेटिव ऑफ वेक्टर ये हो गया। अब फ्री वेक्टर क्या होता है, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बिना चेंज किए हम उसको मूव करा पाए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बिना चेंज किए हम उसको मूव करते हैं तो फ्री वेक्टर बनता है। तो देखिए जैसे ये आपका एक वेक्टर है ए, अब इसका हम क्या करते हैं, इसका विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इसको हम क्या किया, हमने यहां पर इसको मूव करा के यहां पर यही पॉइंट बना दिया, यही पॉइंट बना दिया, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। कैसे, देखिए फ्री वेक्टर की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले फ्री वेक्टर की बात कर लेते हैं। फ्री वेक्टर क्या होता है, तो फ्री वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बिना छुए हुए हम उसको मूव करा पाए। जैसे ये आपका देखिए, ये आपका कोई वेक्टर है ए, अब इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बिना छुए हुए इसको मूव कराकर हमने यहां पर ला दिया, देखिए सेम ही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर बोलते हैं। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, तो किसी वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर तभी बोलते हैं जब वो उसका इनिशियल पॉइंट 0 से स्टार्ट हो। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं जो जिसका शुरुआती पॉइंट, यानी शुरुआती पॉइंट कहां से हो, 0 से स्टार्ट हो, ओरिजिन से स्टार्ट हो और किसी पी पॉइंट पर जाकर मिले। यानी पोजीशन वेक्टर ऐसा होता है जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, 0 हो और कहीं आगे जाकर कहीं फाइनल पॉइंट कोई पी हो, जिसका इनिशियल पॉइंट 0 और फाइनल पॉइंट कोई पी हो, उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो ये था आपका पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।